नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस्माइल फैमिली चैनल पर। दोस्तों, श्रावण मास के सोमवार के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, छप्पड़ फाड़ के रुपए पैसा आएगा। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में आने वाले सोमवार का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान श्री शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के विषय में प्रसिद्ध एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के सोमवार व्रत जो व्यक्ति करता है उसकी सभी इच्छाएं भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। श्रावण मास के सोमवार के दिन किया गया दान पुण्य एवं पूजन समस्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान फल देने वाला होता है। इस व्रत का पालन कई उद्देश्य से किया जाता है। वैवाहिक जीवन, लंबी आयु, संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि के लिए या फिर मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए भी श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। सोमवार का व्रत कुल वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और सुख सम्मान देने वाला होता है। श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा बेलपत्र से अगर किया जाए तो भगवान शिव अपने भक्त की कामना जल्द ही पूरी कर देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। श्रावण सोमवार व्रत का आरंभ सोमवार को प्रातः काल से ही किया जाता है। प्रातः काल में उठने के बाद घर की सफाई कर स्नान कर घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। इसके पश्चात भोलेनाथ का पूजन करें। अगर घर के पास भगवान भोलेनाथ का कोई मंदिर है तो फिर नंगे पैर मंदिर जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। नहीं तो अपने घर पर ही भोलेनाथ के प्रति मन से जल से अभिषेक कर सकते हैं। श्रावण मास में केवल भगवान शिव शंकर की ही पूजा नहीं की जाती बल्कि भगवान शिव के साथ भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। परिवार में भोलेनाथ और शिव परिवार की कृपा से खुशियां आती है। भोलेनाथ का जल से अभिषेक करने के पश्चात आप पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। पंचामृत बनाने के लिए शुद्ध जल या फिर गंगा जल, उसमें कच्चा दूध, दही, चीनी, घी और शहद डालें और फिर आप इसमें भोलेनाथ से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से वापस अभिषेक करें। फिर भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक यानी आकड़े का पुष्प यानी मदार का पुष्प, कच्चा चावल, मिश्रित धतूरे का फल और पुष्प अर्पित करें। धूप दीप जलाकर भोलेनाथ का पूजन करें। शिव चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आपको कोई रोग है या फिर आपको बार बार कोई दुर्घटना होती है तो इन चीज़ों से बचने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। निसंतान दंपतियों को रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। साथ ही पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन पंचामृत बनाकर आप इसका भोलेनाथ को भोग अवश्य लगाएं और पूजन के पश्चात अपने परिवार के साथ इसे ग्रहण करें। पंचामृत को आप यानी कि सबको प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। ऐसा करने से रोगी का रोग नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा से कष्ट और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन भोलेनाथ को पंचामृत के अलावा चूरमे का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध जल से आटा मार लें। आटे में नमक नहीं डालें और फिर इस आटे में मोटे बड़े पराठे बना लें और फिर पराठे में थोड़ी सी पीसी हुई चीनी या शक्कर या मिश्री मिला लें और फिर थोड़ी सी घी मिला लें। इस पराठे के साथ यानी कि मसाला वगैरह कुछ ना डालें और फिर पराठे को आप यानी कि मसल कर उसका चूरमा बना लें। चूरमा बनाकर इस चूरमे को आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, पूरे शिव परिवार को भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। श्रावण सोमवार का आपने व्रत रखा है तो जब आप व्रत को खोले रात को प्रदोष काल के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब आप इस प्रसाद को सबसे पहले खाएं और उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें।
ऐसा करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। जो भक्त इस तरह चूरमा बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर श्रावण सोमवार के दिन ग्रहण करता है, उन्हें भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं कि इस बार सावन के महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे। तो पहला सोमवार 10 जुलाई, दूसरा सोमवार 17 जुलाई, तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा सोमवार 31 जुलाई, पांचवा सोमवार 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त, सातवां सोमवार 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत रखा जाएगा 28 अगस्त को। दोस्तों अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें, निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया तो नमक भूलकर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है और जब नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में बंद डब्बे का जूस नहीं पीना चाहिए। दोस्तों सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान आपसे क्रोधित हो सकती हैं और वो जागृत अवस्था में रहती हैं, नाराज हो जाएंगी, वो रुष्ट हो जाएंगी और इस दिन आप यानी कि पानी पूरी खट्टा फल वगैरह खाने से बचे, माता रुष्ट हो जाएंगी। सावन में शुक्रवार के दिन जो खट्टा होता है उसे बिल्कुल ना खाएं। माता के क्रोध का सामना बिल्कुल ना करें, नहीं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। सावन में साधारण नमक को फलों में लगाकर या अमरूद के बीच भरकर बिल्कुल भी ना खाएं। सेंधा नमक फलों में लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में जूस, चाय, आप फल खा सकते हैं, जैसे कि आप फलों में सेव, केला या फिर आप पपीता खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान श्री क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीना भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को आप दूध पिला सकते हैं, रोगियों को आप यानी कि उनके दवा के रूप में दे सकते हैं, लेकिन युवा लोग बिल्कुल ना खाएं। साथ ही आप खीर पराठा बनाकर खा सकते हैं। सेंधा नमक से बने आलू के पकवान जैसे चिप्स वगैरह भी खा सकते हैं। आलू की सब्जियां, कद्दू की आटे की रोटियों को खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराना आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। पुराने आटे में कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं। जैसे कि आपको कोई भी अनाज जो स्वच्छ अनाज हो उसका सेवन कर सकते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची मसाला का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपको खाना है तो आप इस दौरान पका हुआ भोजन खा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन साग सब्जियां भूलकर भी ना खाएं और सब्जियों में आप यानी कि गोभी ना खाएं और कुम्हड़े ना खाएं, पत्तेदार गोभी ना खाएं, लेकिन लौकी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं और बैगन बिल्कुल भी ना खाएं। साथ ही बेल का फल मिल जाए तो बेल का फल का जूस बनाकर, शरबत बनाकर आप खा सकते हैं। नींबू पानी पी सकते हैं। साथ ही आपको सेव, केला और आप जो भी फलों में जो भी आपको मिल जाए, चीकू वगैरह सब खा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, भोजन करना चाहते हैं, वो पक्का भोजन बनाकर खाएं, लेकिन आप जब भोजन बनाते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सावन सोमवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और देर रात तक सोने वाले व्यक्ति पर महादेव की कृपा कभी नहीं बरसती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो और जीवन में सुख समृद्धि हो तो सावन सोमवार के दिन पति पत्नी के बीच में आपस में संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव मंदिर जाकर शिव की पूजा आराधना करें और एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। व्रत रखने का प्रयास करें। व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन भूलकर भी आप यानी कि तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, हमेशा सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें। और अगर आप यानी कि इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप दाल, रोटी, चावल, सब्जी साधारण बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूध से बने जो साबूदाने की खीर होती है उसका सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खीर बनाकर खाने से विशेष लाभ होता है, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।